हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किए थे। उस समय हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग को बगल में दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कार्य को 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है। क्या कह रहा है सवाल? ये जो है 1/5 भाग को कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। और बी उसी कार्य को बी जो है उसी काम को 1/4 भाग कितना दिन में करता है? 7.5 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 7.5 दिन में करता है। तो सवाल में कहा गया है एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो ए 1/5 भाग 3 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, यानी टोटल काम कितना दिन में करेगा? तो हम लोग कल बताए थे, इसका क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना दिन में? 15 दिन में कंप्लीट काम कर लेगा। 1/5 भाग 3 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। यहाँ पे कितना है? बी 1/4 भाग 7.5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम कितना दिन में करेगा? इसको क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? तो बी 1/4 भाग काम को 7.5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो इसका क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 30 दिन में पूरा करेगा। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 होगा। ये क्या होता है मेरा? टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क होता है 30 में 15 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। ये क्या होता है मेरा? इफ़िशियंसी होता है। और 30 में 30 से भाग में कितना होगा? 1 होगा। ये क्या होगा? 1 होगा। तो ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1। टोटल काम कितना है? 30। सवाल में कह रहा है ए और बी को काम का, तो काम कितना है टोटल? 30। काम का 4/5 भाग कितना? 4/5 भाग इसका कितना हो जाएगा? 6×5 30। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो काम का 4/5 भाग कितना आया? 24 आया। तो 24 को दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? तो टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अब 24 हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी हम लोग लेंगे तो 2 1 3 कितना हो जाएगा? 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 8 24, मतलब 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 7 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है ए 9 दिन में 60% काम पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लोग 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा। यानी 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20×5 100 हो जाएगा। तो 60% का कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ए जो है 9 दिन में 60% काम करता है। ए जो है 60% का मान कितना है? 3/5। 3/5 भाग काम कितना दिन में करता है? कितना दिन में करता है? तो 9 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? टोटल काम कितना दिन में करेगा? आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम कितना दिन में करेगा?
तो 10 दिन में करेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह 4/5 काम को 12 दिन में, 4/5 काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना दिन में होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुने 12 हो जाएगा। तो ऊपर वाला को हम क्या करेंगे, नीचे हम लिख देंगे। तो 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम। आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। इसी तरह 4/5 काम 12 दिन में होता है, तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला को नीचे लिख देंगे। तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग करेंगे यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऊपर वाला को नीचे हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 15, 15 तिया 45। मतलब ये जो है 15 दिन में कंप्लीट काम कर लेगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे है बी 7 सही 1/2 दिन में काम पूरा करता है। बी जो है कितना दिन में करता है, 7 सही 1/2 दिन में, यानी कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15/2 दिन में कंप्लीट करता है। और ये कितना दिन में करता है, ये कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे हम, 15 का लेंगे और ये 15 का लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 15 का एलसीएम 15 ही होगा। ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी निकालेंगे, तो 15 में 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसका एफिशिएंसी आया, 1 का आया, 1 का। हम लोग बी करेंगे तो 15 में 15 से भाग देंगे, ऊपर वाला से 15 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा। 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा गया है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों मिलकर काम करता है, ए और बी मिलकर काम करता है, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बट इफ़िशियंसी। टोटल वर्क कितना है मेरा, 15 है, और इफ़िशियंसी किसका लेंगे, ए और बी का लेंगे। तो 2 1 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 8 नंबर। कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन होगा। बगल में आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, ए एक काम को 7 सही 1/2 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 10 सही 1/2 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य पूरा हो जाएगा। ए कितना दिन में करता है, ये कितना दिन में करता है काम, ये कितना दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 1 15/2 दिन में होता है। 15/2 दिन में होता है। और जबकि बी कितना दिन में करता है, बी जो करता है 10 दूनी के 20, 21/2 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 15 का लेंगे और 21 का लेंगे। तो 15 और 21 का एलसीएम लेंगे। 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले 3 से हम लोग लगाएंगे तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 21 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 9 10। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इफ़िशियंसी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम से भाग करेंगे। टोटल वर्क कितना है मेरा, 105 है। कितना है, 105 है। और टाइम कितना है, 15/2 है। इसको हम लोग भाग करेंगे तो 15 7 105,
ये ऊपर चल जाएगा 2, तो कितना 14 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 14 लिखेंगे। इसी तरह 21 में हम लोग क्या करेंगे 15 से 21 में हम लोग 105 में 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10 होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 10 आ गया। और सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 14 + 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 से हम लोग काटेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15 हो जाएगा। 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 35 बटे कितना हो जाएगा 8। इसको हम लोग लिखेंगे तो 8 चुके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 3 बचेगा तो 3 बटे 8 इतना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 105 में 15 से भाग देंगे और जो बचे है उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा इफ़िशियंसी हो जाएगा। जैसे कि 105 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी 105 में 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 से भाग देंगे 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी के 10। तो बी का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 9 नंबर। कितना नंबर 9 नंबर होगा। बगल में आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है और ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में करता है। सवाल में कह रहा है ए और जो बी है दोनों मिलकर इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में करता है 30 दिन में पूरा करता है। सवाल में कहा गया है बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम किसका लेंगे 40 और 30 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये क्या होता है मेरा टोटल वर्क होता है। क्या होता है टोटल वर्क होता है। यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 120 में 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किसका एफिशिएंसी आया 1 का आया। और 120 में हम लोग 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 30 के 120 तो 4 हो जाएगा। तो ये किसका है ए और बी का एफिशिएंसी है। किसका है ए और बी का एफिशिएंसी है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है। और ए का एफिशिएंसी कितना है ए का एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है। बी का एफिशिएंसी कितना है 1 है। दोनों मिल ए प्लस बी दोनों मिलकर इफिशियंसी कितना है 4 है। ए का अकेले में इफिशियंसी 3 है तो बी का कितना होगा 1 ही होगा। सवाल में कहा गया है बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 120 है। और बी का एफिशिएंसी कितना है तो बी का एफिशिएंसी 1 है। कितना है 1 है। तो 1 से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 10 नंबर क्वेश्चन होगा। कितना नंबर होगा 10 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप लोग को बगल में दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करता है। ए और बी मिलकर
काम को कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। और आगे कहा है सवाल, ए जो है अकेले कितना दिन में काम करता है, तो 9 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो सवाल में कहा गया है बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम लोग को टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 18 में हम लोग 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे 18 में 9 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये किसका एफिशिएंसी है, ए का है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। और टोटल ए प्लस बी का कितना है, 3 है। तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। और सवाल में कहा गया है बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो बी से करवाना है काम हमको, तो बी से करवाना है। तो टोटल वर्क कितना है, 18 है। टोटल वर्क कितना है, 18 है। और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में कट जाएगा। 18 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।